Hello students. In today's video we are going to discuss about performance management. Performance management को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि ये वर्ड आया कहाँ से. तो ये वर्ड जो आया ये दो वर्ड से मिलके आया, परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट को मिला के. सबसे पहले परफॉर्मेंस क्या होता है ये समझते हैं. तो परफॉर्मेंस इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग सम वर्क और सम टास्क. ओके, जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं या फिर किसी टास्क को कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि हम किसी टास्क या काम को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. और मैनेजमेंट किसको कहते हैं. तो मैनेजमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन सच अ मैनर दैट द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ओके, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. इसका मतलब मैनेजमेंट किसको कहते हैं. मैनेजमेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को इस तरह से कर रहे हो कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो समय पे और जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उतने में कंप्लीट हो जाए. ओके, ना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे और ना ही आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगे. यानी कि कोई भी काम को आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जब आप करते हो तो वो कहा जाता है कि आपने काम को मैनेज कर लिया. अब ये दोनों वर्ड को मिला के आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट मीट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. यानी कि जो भी काम एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कर रहे हैं और जो भी वो आउटपुट दे रहे हैं काम करके, उनका जो है उस तरीके से वो आउटपुट दे रहे हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या फिर जो उनका ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो रहा हो. ठीक है, वो भी किस मैनर में, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में. यानी किसी भी काम को इस तरीके से परफॉर्म करना ताकि गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो रहा हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन टाइम. क्लियर. तो ये होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब. दूसरा आता है नेक्स्ट टॉपिक इसका, फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है ये समझते हैं. तो सबसे पहले फीचर आता है सबसे पहला हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसका मतलब कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन करता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोई सुपीरियर करता है, किसका करता है, सबऑर्डिनेट का करता है. तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो सुपीरियर जो करता है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करता है. ऐसा नहीं है कि अब आज कर लिए तो अब 2 साल बाद करेंगे, नहीं. जब वो परफॉर्मेंस मैनेज कर रहा है, रिव्यू दे रहा है या फीडबैक दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए. ब्रेक होगा तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम हो जाएगा और हो सकता है कि वो कुछ गलत तरीके से टास्क परफॉर्म कर ले. ओके, सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पहला पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी काम को जब वो कर रहे हैं तो उसमें वो अपनी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, राइट. जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपना स्ट्रैटेजी लगाते हैं. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है. यानी कि विथ फुल प्रूफ प्लान एंड स्ट्रैटेजीज किसी भी परफॉर्मेंस को आप करते हो, परफॉर्म करते हो कोई भी टास्क को या कोई भी वर्क को, और उसके बाद आपको उसका डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है. ओके. तीसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच. यानी कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है एम्प्लॉय का वो हर अप्रोच यानी कि हर एक एस्पेक्ट से होता है. ओके, इंटीग्रेटेड होता है. चाहे वो आपका कह सकते हैं कि जितने भी 360 डिग्री फीडबैक होता है. ओके, हर एक एस्पेक्ट से आपको बताया जाता है कि कहाँ पे एम्प्लॉय की कमी है, कहाँ पे वो सही कर सकता है, और आप इंटीग्रेटेड मैनर में आप काम करोगे तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओगे. ओके, सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है. चौथा है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई भी सुपीरियर अगर फीडबैक दे रहा है एम्प्लॉय को रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, तो उससे क्या होता है कि उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस होता है, परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, या हम कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं सही तरीके से और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, राइट.
और लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट, यानी कि जब आप मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय है, उसको आप समय समय पे बताते हो कि वहाँ पे आप गलती कर रहे हो, यहाँ पे आपने सही से काम किया, या फिर यहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, कैसी सुधार की ज़रूरत है वो भी आप उनको बता रहे हो, तो उससे क्या हुआ कि एक समय पे जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे, जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे वैसे उनका डेवलपमेंट होता जाएगा। जो भी काम वो कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ देयर जॉब, उनका उसमें डेवलपमेंट होते जाएगा, वो और भी अच्छे तरीके से समय के साथ काम करेंगे। ओके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो ये था फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है आपका नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यानी कि या फिर आप कह सकते हो सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट। जब भी कोई भी तरीके का हम डेवलपमेंट करते हैं किसी एम्प्लॉय में, या फिर उनके अंदर किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो हम ये सस्टेनेबल मैनर में करते हैं, यानी कि अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए या उनको फीडबैक देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सस्टेनेबल मैनर में एम्प्लॉय को इम्प्रूव करते हैं, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, एज अ सुपीरियर, यहाँ पे सुपीरियर की बात हो रही है। ओके, और एम्प्लॉय की बात हो रही है कि कैसे वो उनको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटर कल्चर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसका नीड और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक अच्छा कल्चर डेवलप किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, यानी कि जब सारे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता चला जाएगा, तो गलत करने की गुंजाइश नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा जहाँ पे सब लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो काम से, या जिसका अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको लेके वो बैठा है। नहीं, वहाँ पे सारे लोगों का सुना जा रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर, उनको समझाया जा रहा है उनकी गलतियों को। तो यहाँ पे एक अच्छा कल्चर बन रहा है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है जिसमें वो मिलके काम करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब एम्प्लॉय को 360 डिग्री फीडबैक मिलेगा, हर एक एस्पेक्ट से उनको बताया जाएगा कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे उनको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर उनको एक अच्छा कल्चर दिया जाएगा काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि उनका जॉब जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा। वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, वो टाइम टू टाइम काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने परफॉर्मेंस में और ज़्यादा समय तक टिकेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरीके से काम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज मोटिवेशन, यानी कि जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जा रहा है, एम्प्लॉय को हर एक एस्पेक्ट से समझाया जा रहा है, उनकी गलतियों को बताया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा किसी भी काम को सही तरीके से करने में, है ना। अगर वो हमेशा सेम चीज़ को गलत दोहराते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन होता चला जाएगा। बट वही चीज़ को वो टाइम टू टाइम फीडबैक से सुपीरियर्स के और बेटर करते चले जाएंगे, तो उससे उनका मोटिवेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी काम को जब ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है तो वहाँ पे डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली टीम इन्वॉल्व होती है ना। हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होता है और हर एक डिपार्टमेंट के लोग मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो उससे क्या होता है कि जब सही कल्चर मिलेगा, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनका मोटिवेशन रहेगा काम को करने में, तो क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस जो है उनका टीम का इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा और टीम परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर मैनर में होगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंसी, यानी कि किसी भी काम को वो करेंगे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर उनको रिसोर्सेज की कमी हो रही है। वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे बैलेंस्ड मैनर में रिसोर्सेज का, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएंगे सारे एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो सुपीरियर्स हैं वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। या फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, ताकि हर एक एम्प्लॉय को उनके नेगेटिव एंड साथ ही में पॉजिटिव एस्पेक्ट का भी आइडिया लग सके, और अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, और अगर कुछ ख़राब कर रहे हैं तो उसके लिए उनको काउंसलिंग मिले। तो इस चीज़ के लिए भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है।
और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स क्वालिटी, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ज़रूरत है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो बेटर क्वालिटी में करे। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत पड़े एम्प्लॉयज़ को, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। तो ये सारा पॉइंट्स था नीड एंड ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी क्वेश्चन नीड का अलग से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का अलग आ सकता है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स को मर्ज करके उनमें लिखना है। ओके, सो यही था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड थैंक यू।